सरज़ादा जावेद लेडी हर प्लेटफॉर्म पे इस मसले को हल करने के लिए, बैठने के लिए मैं हर प्लेटफॉर्म पे तैयार हूँ, ताकि ये एक मसला हल हो, मज़ीद इसमें खून रेजी ना हो, मज़ीद इसमें मामलात ख़राब ना हो। जी अमन जिरगा, आज हम लोगों ने एक अपना प्रोग्राम था हमारा लेडी अक़वाम का, तो यहाँ हमारे लेडी अक़वाम के वडेरा साहिबान टकरी और हमारे मोतबरीन एक शॉर्ट नोटिस पे तो सारे आए थे। गुज़िश्ता कई अरसों से, वैसे तो कई अरसों से ये कच्ची का एक मामला चला आ रहा है, लेकिन कुछ अरसों से सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ है ये एक मसला। रमज़ान में जो एक मसला बना था कच्ची में, तो वहाँ 2 बंदे भी मारे गए थे इस झगड़े में, एक लेडी अक़वाम से, एक अबड़ो अक़वाम से। तो उसी हवाले से आज ये जिरगा रखा गया था, क्योंकि बीच में जब ये खैरख्वाह आए थे उन्होंने सालिसी का कहा था कि जी हम सालिसी करेंगे, तो हमने कहा जी बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आ जाएँ आप। बाकी एक और बात की भी मैं वजाहत करना चाहता हूँ, वो ये है कि इसको काफ़ी लोग रंग दे रहे हैं जी जामोट जामोट है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो हमेशा से यही कहता आ रहा हूँ, ये मखसूस सिर्फ एक ग्रुप है, ये सिर्फ एक ग्रुप है जिसने पूरे कच्ची में सबके नाक में दम करके रखा हुआ है। इसमें इससे खुद जामोट भी काफ़ी से इफेक्ट है। ये सिर्फ एक टोला है, एक टोला है जो कब्ज़ा माफिया है। वहाँ पे वारदातें मुख्तलिफ़ तरीके से, वारदातों में भी काफ़ी ज़्यादा सरगर्म रहे हैं, काफ़ी लोगों को इन्होंने अगवा किया है, इनकी बातें करूँ। लेकिन ये है कि सिर्फ एक मखसूस कौम या एक मखसूस ज़ुबान बोलने वाले से हमें कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ एक टोला है। इसके खिलाफ हम सब खड़े हुए हैं ताकि किसी और के साथ, किसी और मजलूम के साथ ये जुल्म ना हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज मैं तैयार हूँ बैठने के लिए, जो भी आता है, जो भी खैरख्वाही के लिए आता है, जी मोस्ट वेलकम। आप आए, रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक हम बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हैं। जो अपना कच्ची में जो मामला चल रहे हैं, जो मसले चल रहे हैं, मैं बिल्कुल बैठने के लिए तैयार हूँ। अगर किसी वजह से, खुदा ना खास्ता किसी वजह से अगर ये मसला फैसले की तरफ नहीं जाता या किसी अपना हली की तरफ ये नहीं जाता, तो मैं हर तरीके से अपना दिफा का हक रखता हूँ। एक ज़मीन है मेरा, उस पर काफ़ी कोई 5-6 सालों से सारे डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो सारे मेरे नाम पे है, उसके बावजूद कोई 4-5 सालों से पेशियाँ चल रही हैं, लेकिन कोई ठोस इकदाम अभी तक नहीं मिला। तो अगर अपना जुडिशरी हमारी कोई सख्त इकदाम उठाए इन मसलों के हल के लिए, तो मेरे ख्याल से ये मसले इस तरीके से वॉर की तरफ, लड़ाई की तरफ ये कभी भी नहीं जाएंगे। एक गिला है हमारा जुडिशरी से, जी आप देख रहे हैं जब डॉक्यूमेंट सब कुछ आपके सामने है, आप क्यों एक ठोस एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये कभी वो कहते हैं जी इनको तंजीमें सपोर्ट करती हैं, कभी वो कहते हैं जी इनको एजेंसी सपोर्ट कर रही हैं। पहले तो उनका एक ही मौक़िफ़ नहीं आ रहा कि हमें को सपोर्ट कौन कर रहा है। कोई भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा जी। लेडी खुद एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अपना एक कौम है, एक अक़वाम है। इसमें ये कोई भी बात इसमें सदाकत नहीं है, ये सब झूठ है। हमारा खुद कबीला एक पुरअमन कबीला रहा है, लेडी अक़वाम एक बिल्कुल पुरअमन कबीला रहा है। पॉलिटिशियंस हमारे काफ़ी ज़्यादा हैं, हम ब्यूरोक्रेसी में हमारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, पढ़ाई के मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा हमारे लोग हैं। तो इसमें कोई सदाकत नहीं है। हालांकि अक़वाम लेडी ने हमेशा अपनी कुर्बानियाँ पाकिस्तान के लिए दी हैं, अपनी एफर्ट्स जितने भी हो सके इन्होंने अपना इस कौम ने, इस कबीले ने अपने मुल्क के लिए दिए हैं। लेकिन ये पता नहीं ये क्या इनके जहन में आ गया, कहाँ से ये बात इनके जहन में आ गई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। बाकी ये बिल्कुल इस बात को हम लोग कंडेम करते हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है, कोई सच नहीं है, सब द्रोह की बुनियाद पे एक बात फैलाई है इन्होंने। मैं अक़वाम लेडी को, बल्कि मैं तमाम जो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, आपके तवज्जुह से जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं, मैं सबको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जी नंबर 1 ये जो मसला चल रहा है इसके हवाले से कि बराए मेहरबानी, बराए करम, ये सोशल मीडिया लड़ाई का, झगड़े का ये मैदान नहीं है जो हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मोबाइल आपके हाथ में, सोशल मीडिया का पावर आपके हाथ में है, तो पॉजिटिविटी की तरफ आप इसे लेके जाएं, ना कि नफ़रत अंगेज़ पोस्ट आप फैलाएं, ना कि नफ़रत अंगेज़ एक दूसरे को आप अपना बदरद करें। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, ये एक अच्छी अलामत नहीं है। मैं तमाम देखने वाले, मैं सबको कह रहा हूँ। और दूसरा मेरा ये है कि जी तालीम की तरफ हमें जाना होगा। अगर हम मजबूत होंगे तालीमी हवाले से हम मजबूत होंगे, तो इंशाल्लाह कोई भी मुश्किल हमारे लिए आसान होगी। बहुत शुक्रिया।